दोस्तों, क्या आप घर खरीदने की सोच रहे हैं लेकिन बिल्डरों की धोखाधड़ी और प्रोजेक्ट्स में देरी से डर रहे हैं? तो सुनिए, क्योंकि अब सरकार ने रियल एस्टेट में गेम चेंजिंग कदम उठाया है जो हर घर खरीदार के लिए राहत की सांस लेकर आया है। भारत सरकार जल्द ही लॉन्च करने जा रही है एक ऐसा डिजिटल डेटाबेस जो रियल एस्टेट की दुनिया को पारदर्शी बनाएगा और बिल्डरों की मनमानी पर लगाम लगाएगा। तो दोस्तों, आइए इस खबर को गहराई से समझते हैं। भारत में हर साल लाखों लोग अपने सपनों का घर खरीदने की उम्मीद में मेहनत की कमाई लगाते हैं, लेकिन कई बार बिल्डरों की धोखाधड़ी और प्रोजेक्ट्स में देरी उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देती है। लेकिन अब सरकार ने इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने एक नया डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें देश भर के सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की जानकारी होगी। जी हां, अब आप घर खरीदने से पहले हर प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल, जैसे प्रोजेक्ट का अप्रूवल, कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस और बिल्डर की विश्वसनीयता सिर्फ एक क्लिक से जान सकेंगे। इस पोर्टल की सबसे खास बात यह है कि यह आपको पारदर्शिता देगा। अब कोई बिल्डर आपको झूठे वादों के जाल में फंसा नहीं पाएगा, चाहे आप मुंबई में फ्लैट लेना चाहें या दिल्ली में प्लॉट। इस डेटाबेस में हर प्रोजेक्ट की रियल टाइम जानकारी होगी। इससे न सिर्फ खरीदारों को सही फैसला लेने में मदद मिलेगी, बल्कि बिल्डरों पर भी जवाबदेही बढ़ेगी। लेकिन सवाल यह है कि यह कदम उठाया क्यों गया? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रियल एस्टेट सेक्टर में घर खरीदारों की शिकायतों पर कड़ा रुख अपनाया। पीएम ने रेरा और राज्य अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि बिल्डरों की मनमानी और शिकायतों का समाधान ना होना अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रेरा केंद्रीय सलाहकार परिषद की बैठक में इस डिजिटल डेटाबेस को लॉन्च करने का ऐलान किया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस बैठक में एक और बड़ा मुद्दा उठा। महाराष्ट्र सरकार की आवास नीति 2025 पर विवाद छिड़ गया। इस नीति में पुनर्विकास परियोजनाओं के लिए रेरा से अलग एक नया कानून लाने की बात है। फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स यानी कि FPCE के अभय उपाध्याय ने इसे रेरा के ढांचे को कमजोर करने वाला कदम बताया और केंद्र से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की। क्यों? क्योंकि अगर हर राज्य अपने अलग कानून बनाने लगेगा तो बिल्डरों को अपने फायदे के लिए कानून चुनने की छूट मिल जाएगी। इससे रियल एस्टेट सेक्टर में भ्रम और धोखाधड़ी बढ़ सकती है। वैसे सुप्रीम कोर्ट पहले ही पश्चिम बंगाल के एक ऐसे ही कानून को रद्द कर चुका है। इतना ही नहीं, इस बैठक में रेरा को और मजबूत करने के लिए कई बड़े सुझाव आए, जैसे रेरा के आदेशों को सख्ती से लागू करना, भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाना और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को तेज करना। परिषद ने यह भी कहा कि रेरा को अब नेक्स्ट जेन सुधारों की जरूरत है ताकि ये और प्रभावी बन सके। तो दोस्तों, यह है सरकार का मास्टर स्ट्रोक जो रियल एस्टेट में धोखाधड़ी को जड़ से खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब घर खरीदना होगा और आसान और सुरक्षित। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।